दोस्तों, एक अच्छे ओपनर का काम ना सिर्फ यही होता है कि पावर प्ले में फील्ड रिस्ट्रिक्शन का फायदा उठाते हुए तेज गति से रन बनाना, बल्कि जो आने वाले बल्लेबाज होते हैं ओपनर के बाद उनके लिए प्लेटफॉर्म सेट करना और यानी कि एक ऐसी पारी खेल जाना कि आने वाले बल्लेबाजों पर प्रेशर भी ना रहे। पर लेकिन यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके की पारी खेली, सबसे पहली बात करते हैं पहले दो टी20 है इसकी, यानी कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 टी20 मैचों की सीरीज हुई, उसमें सबकी नजरें थी ओपनर्स पर। एक नजर थी ऋतुराज गायकवाड़ पर और दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट नजर थी, सबसे गहरी नजर थी, वो थी यशस्वी जायसवाल पर। ऋतुराज गायकवाड़ ने तो दूसरे टी20 में शतक लगाकर अपना काम बखूबी से निभाया, पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिलेक्टर्स देख रहे थे यशस्वी जायसवाल में, वो ये देख रहे थे उनका टेम्परामेंट और वैसे भी जो फॉर्मेट था उसको रिस्पेक्ट देते हुए, यानी कि टी20 फॉर्मेट था उसके हिसाब से पहले 6 ओवर्स में यानी 36 गेंदों में कैसी बल्लेबाजी करनी थी यशस्वी जायसवाल ने सोचा तो था, मैं बखूबी बताऊंगा, पर लेकिन पहले 6 ओवर में ही वो पांचों टी20 में चलते बने। पहले दो टी20 में उन्होंने जरूर तेज गति से बल्लेबाजी करी, पर लेकिन सबको यह लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल हैज अराइव्ड इन इंटरनेशनल क्रिकेट और स्पेशली टी20 फॉर्मेट, पर वो काफी नहीं था। अगर आप बात करें तीसरे, चौथे और पांचवें टी20 आएगी, उनसे उम्मीद थी बड़ी पारी की, यानी कि पहले दो टी20 की अगर हम बात करें, जिसका मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया, उसमें यशस्वी जायसवाल ने कम गेंदें ली, ज्यादा रन बनाए अच्छे स्ट्राइक रेट से। सब खुश हो रहे थे कि यशस्वी जायसवाल ने जो है अपनी टीम को प्लेटफॉर्म दे दिया है, तेज गति से रन बनाकर नई गेंद को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट कर दिया है, खराब कर दिया है और एक डर पैदा कर दिया है नए तेज गेंदबाज के सामने। पर लेकिन ऐसा आने वाले टाइम में बरकरार देखने को नहीं मिल पाया, क्योंकि तीसरे, चौथे और पांचवें टी20 में वही हुआ जो पहले दो टी20 में हुआ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि तेज गति से रन बनाने वाली की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पावर प्ले में आउट होना, यानी 1 से लेकर 6 ओवर तक ही जो है टीम का साथ दे पाए यशस्वी जायसवाल, और पहले 6 ओवर के अंदर अंदर ही यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। अगर मैं आपको उनके आउट होने का रेंज बताऊं कि वो किस किस ओवर में, पहले 6 ओवर्स में किस किस ओवर में आउट हुए, तो वो कुछ ऐसा है। पहले टी20 में तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हो गए थे यशस्वी जायसवाल। दूसरे टी20 में छठे ओवर की 5वीं गेंद पर आउट हुए यशस्वी जायसवाल। तीसरे टी20 में दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर, चौथे टी20 में छठे ओवर की आखिरी गेंद पर और पांचवें टी20 में चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर। तो पहले 6 ओवर तक ही टिक पाए, और कुछ कुछ तो ऐसे मैचेस थे जिसमें चौथे ओवर भी पार नहीं कर पाए यशस्वी जायसवाल। लेकिन जरूर तेज बल्लेबाजी आप करें, यानी कि स्ट्राइक रेट तो बहुत अच्छा था 168 के आसपास यशस्वी जायसवाल का, पर वो काफी नहीं है। अगर आप नए बल्लेबाज हैं और अगर आपको सर्वाइव करना है इंटरनेशनल क्रिकेट में, स्पेशली टी20 फॉर्मेट में जहां पर इतना कॉम्पिटिशन है, लगातार आपके पीछे ओपनर्स दर ओपनर्स बैठे हुए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बस मौका ढूंढ रहे हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा अपनी रेपुटेशन के साथ भी आपको आगे लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि लंबी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अपनी बल्लेबाजी को देखते हुए। यानी कि हमेशा आप ये नहीं कर सकते कि आप लगातार आप शॉट्स ही खेलते जाएं। कहीं ना कहीं यही हुआ यशस्वी जायसवाल के साथ कि वो तेज रन बनाने के चक्कर में वो उसी तेज रन बनाने वाले शेल में चले गए और टीम को एक मजबूत स्टार्ट दिलवाना मैक्सिमम टी20 में उनका रह ही गया। अगर आप बात करें रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा जरूर तेज गति से बल्लेबाजी करी उन्होंने 2022 टी20 वर्ल्ड कप में, पर उनके पास अपने आप को प्रूव करने के लिए उस वक्त में कुछ नहीं था, क्योंकि इतने समय पहले से जब वो क्रिकेट खेल रहे थे उन्होंने अपने आप को बहुत प्रूव कर लिया। पर लेकिन यशस्वी जायसवाल को अभी अपने आप को दोस्तों प्रूव करना है और बहुत लंबे समय तक अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उन्होंने जो है तेज बल्लेबाजी करी है और जरूर मुझे लगता है इसको लॉन्जेटिविटी देनी चाहिए थी, यानी कि इसको लंबे दायरे तक इसको अपनी बल्लेबाजी को खींचना चाहिए था, या ना सिर्फ शुरुआत दिलानी थी बल्कि जो है प्लेटफॉर्म देना चाहिए था आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए। तो कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल को इस चीज पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टी20 मुकाबले खेले, 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यशस्वी जायसवाल ने, वो खेली रोहित शर्मा और शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में, इसलिए सबकी नजरें थी यशस्वी जायसवाल पे। पर अगर ऐसा ही चलता रहा यशस्वी जायसवाल का खेल, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि अगली जो साउथ अफ्रीका सीरीज है उसमें शुभमन गिल लौट रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ बैठे हुए हैं और साथ ही साथ ईशान किशन भी ओपनिंग करने को कहीं ना कहीं तैयार है, अगर जो है ऐसा मौका मिलता है उनको बुलाए जाने का ऑफ द ऑर्डर। आपकी क्या राय है दोस्तों इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।